पंचशील नगर अजमेर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहित परिहार ने आईसीयू हेड के रूप में पदभार संभाला। अजमेर संभाग के निजी चिकित्सालयों में मुख्यतः ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर क्रिटिकल केयर मेडिसिन विशेषज्ञ की नियुक्ति इंटेंसिव केयर यूनिट में यूनिट हेड के पद पर हुई। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल निदेशक डॉक्टर रमेश क्षेत्रपाल ने डॉक्टर मोहित परिहार का स्वागत किया। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर मोनिका सचान और डॉक्टर प्रकाश चौधरी ने डॉक्टर मोहित परिहार को हॉस्पिटल की गतिविधियों से अवगत कराते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोहित परिहार है और मैंने अपना MBBS अजमेर जेएलएन मेडिकल कॉलेज से किया है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि सोनीपत में है वहाँ से की है और अपनी सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर मेडिसिन में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से की है। मैंने अभी क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में यूनिट हेड की पोस्ट पे ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आईसीयू में काम करने का आपका अब तक का अनुभव कैसा रहा? कि मैं पिछले 9 साल से आईसीयू लाइन में हूं और इसमें हमने सभी प्रकार के अनुभव देखे एवं सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना किया। अब चाहे वो चुनौतियां पेशेंट के डायग्नोसिस से रिलेटेड हों, पेशेंट के ट्रीटमेंट से रिलेटेड हों, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड हों या फिर परिजनों से रिलेटेड हों। डॉक्टर साहब, आईसीयू यानी गहन चिकित्सा इकाई क्या होती है और किन मरीजों को आईसीयू में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, आईसीयू एक इंटेंसिव केयर यूनिट होती है जिसमें हम सबसे ज़्यादा गंभीर मरीजों को, जिन्हें हम वार्ड में या डिलक्स वार्ड में नहीं रख सकते, वो उन्हें रखते हैं। वो वह गंभीर मरीज होते हैं जिन्हें की क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। वो 24/7 हमारे विजिलेंस के अंडर होते हैं जिसमें कि उनका सभी प्रकार की मॉनिटरिंग की जाती है। अब चाहे वह उनके वाइटल साइंस से रिलेटेड मॉनिटरिंग हो या फिर दूसरे जो पैरामीटर्स होते हैं शरीर के, उनसे रिलेटेड उनकी मॉनिटरिंग हो। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी और आईसीयू में क्या अंतर होता है और कब मरीज को इमरजेंसी से आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है? देखिए, जो इमरजेंसी होती है वो मरीज का फर्स्ट कांटेक्ट टू द हॉस्पिटल होती है, जहाँ पे वो अपने सिम्टम्स लेके आता है, उसको एग्जामिन किया जाता है। फिर जब हमें लगता है कि वह क्रिटिकल है तो और उसको क्लोज मॉनिटरिंग की आवश्यकता है और वो वार्ड में या डिलक्स में कहीं पे मैनेज नहीं हो पाएगा तो हम उसको आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे उसकी 24/7 मॉनिटरिंग चलती है और वह हमारे क्लोज ऑब्जर्वेशन में होता है और वहीं पर उसका आगे का फर्दर मैनेजमेंट किया जाता है। आमतौर पर लोगों को ये धारणा होती है कि मरीज का आईसीयू में जाना या वेंटिलेटर पर जाना मतलब उसके बचने की संभावना कम है। आप इस गलतफहमी को आम जनता को कैसे समझाना चाहेंगे? देखिए, ये जो धारणा है ये ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पॉपुलेशन में देखने को मिलती है और ये एक बिल्कुल गलत धारणा है। हम मरीज को आईसीयू में, जैसे कि मैंने बताया, वो सिर्फ एक क्लोज मॉनिटरिंग अंडर सर्विलेंस के लिए रखते हैं ताकि उनकी एवरी आवरली मॉनिटरिंग हो सके। और वेंटिलेटर पे हम मरीज को इसलिए रखते हैं ताकि उनके लंग्स को आराम मिले, क्योंकि कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर निमोनिया करके आता है, फेफड़ों में पानी भरे हुए आता है, उसको सांस की दिक्कत होती है, सांस फूल रही होती है, तो ऐसे मरीजों को हम डिलक्स वार्ड या जनरल वार्ड में नहीं रख सकते। ऐसे मरीजों के लिए ही आईसीयू बना होता है ताकि वहाँ पे उनकी मॉनिटरिंग हो सके। सर, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल और अजमेर संभाग में आपकी सुपर स्पेशलिटी ब्रांच का क्या स्कोप है और इसमें यहाँ की जनता को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी सभी प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल है। इससे क्रिटिकल केयर मेडिसिन ब्रांच के जुड़ने से अजमेर की जनता को, जो कि मोस्टली रेफर लेके जयपुर या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाया करती थी अपने हायर ट्रीटमेंट के लिए, अब वह उन्हें जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें सारी फैसिलिटीज एक ही छत के नीचे मिला करेगी। और सारी फैसिलिटीज के साथ दूसरी सुपर स्पेशलिटीज ब्रांचेस के साथ प्रॉपर गाइडलाइन ओरिएंटेड एंड डिस्कशन के साथ एक प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपके अनुभव में सबसे ज्यादा कौन-कौन से इमरजेंसी केस देखने को मिले हैं? मेरे अनुभव के अनुसार मोस्टली आईसीयू में हमारे पास सीवियर निमोनिया के केसेस, शॉक के केसेस या फिर लकवे के केसेस जो कि निमोनिया लेके आते हैं, हार्ट अटैक के केसेस, दिल का दौरा पड़ जाने के केसेस, ये सारे देखने को मिलते हैं। देखिए, घबराहट होना एक स्वाभाविक चीज़ होती है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में आते हैं तो कृपया करके तो घबराएं नहीं। हम पे, हमारी टीम पे, एक आईसीयू की टीम पे और जो अदर स्पेशलिटीज़ हैं उन पे विश्वास रखें, भरोसा रखें, हमारे उपचार पे भरोसा रखें, क्योंकि जब आप भरोसा रखते हैं तो हमारा भरोसा और बढ़ता है और हम अपनी 100% सेवाएं उसके अनुसार दे पाते हैं। दूसरी एक चीज़ होती है कि आजकल जो कि देखने को मिलता है कि मोस्टली जो परिजन होते हैं वो गूगल से, इंटरनेट के थ्रू पहले से ही सब कुछ ट्रीटमेंट देख के आते हैं, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग गलत वे में होती है। तो कृपया करके ऐसी चीज़ों में ना फंसें और हम पे भरोसा रखें।